हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने इसमें 3 पार्ट पहले ही बना लिए। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने टेक्निक का पार्ट 1 किया था। आज हमारी बारी है टेक्निक्स के पार्ट 2 की। ये टेक्निक हमें टेलर ने दी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं हमारी टाइम स्टडी। इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। स्टैंडर्ड टाइम का क्या मतलब है कि वो एक स्टैंडर्ड टाइम बता देते हैं कि इस जॉब को इतने टाइम में ही परफॉर्म करना एक अच्छा काम है। मतलब कि इससे ज़्यादा अगर हम टाइम लेंगे तो हमारी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो सकती है। टाइम मेजरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क। अब जो टाइम मेजरिंग डिवाइस है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि हम हर एलिमेंट टास्क का उसको मेजर कर सके और उसका स्टैंडर्ड टाइम निकाल सके। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। और जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है कोई भी टास्क के लिए, तो वो बहुत सारी रीडिंग्स के बाद, उसको एग्जामिन करने के बाद, उसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद लिया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ एक बार कर लिया और हो गया, नहीं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड। अब ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का कि हमें ये डिटरमाइन कर सके कि हमें कितने वर्कर चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, हम जो भी इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे उनके लिए हम कोई भी सुटेबल स्कीम्स को सोच सकते हैं। एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, और जो लेबर कॉस्ट है उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सारा है टाइम स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर टू मेक वन कार्डबोर्ड बॉक्स इज 21 मिनट। अगर हम एक एग्जाम्पल ले कि एक वर्कर को एक कार्डबोर्ड बनाने में 20 मिनट लगते हैं, तो वो 1 घंटे में कितने बॉक्स बनाएगा? 3 बॉक्सेस बनाएगा। और वो 8 घंटे में, उसके 8 घंटे की मान लो एक शिफ्ट होती है, और उसमें से वो 1 घंटा क्या करता है? रेस्ट करता है और लंच करता है। तो वो टोटली 7 घंटे काम करता है, तो उसको 21 बॉक्स तो कम से कम बना लेने चाहिए, मतलब 3 बॉक्स पर आवर। नाउ इट इज द स्टैंडर्ड टास्क अ वर्कर हैज टू डू। अब क्या हो गया, जो 21 बॉक्स है उसको अपने पूरा जो शिफ्ट है उसमें बनाने होंगे। अगर वो उससे कम बनाएगा तो वो एफिशिएंट नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड टास्क है जो हर वर्कर इजीली कर सकता है, और वेजेस इसके हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। होपफुली आपको टाइम स्टडी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सिक्स्थ हमारा फैटीग स्टडी। अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली और मेंटली इफ ही और शी डज नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग। फैटीग स्टडी का क्या मतलब है कि एक पर्सन है वो बाउंड है फील टायर्ड, मतलब कि एक पर्सन है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो काम करने के बाद थके तो गा ही, चाहे फिजिकली थके या फिर जो वर्कर्स होते हैं वो मशीन पे काम करते हैं तो फिजिकली ज्यादा थकते हैं। बट जो कोई ऑफिस में काम करता है वो भी तो वर्कर ही है, तो वो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मेंटली ज्यादा थकते हैं। तो वो टायर्ड तो फील करते ही हैं अगर वो काम करेंगे। अगर वो काम करने के साथ साथ अगर वो रेस्ट नहीं करेंगे तो वो और ज्यादा थक जाएंगे। द रेस्ट इंटरवल विल हेल्प वन टू रीगेन स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। अब फैटिग स्टडी में क्या कहते हैं कि जब कोई वर्कर ज्यादा देर तक काम कर रहा है तो उसे कुछ रेस्ट दे दो थोड़े टाइम का, ताकि वो अपने स्टेमिना उसको रीगेन कर सके, अपनी पावर को दोबारा से बूस्ट कर सके और इसी कैपेसिटी के साथ काम शुरू कर सके जैसा वो ऑफिस में आने के बाद किया था। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या रिजल्ट करेगा, जो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। अब फैटिग स्टडी क्या डिटरमाइन करता है कि हमें कितना रेस्ट इंटरवल देना है अगर कोई टास्क वो कंप्लीट कर रहा है। देर कैन बी मैनी क्यूज फॉर फैटिग। तो थकान होने के बहुत ज्यादा कारण है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा देर तक काम कर रहा है, अनस्टेबल वर्क कर रहा है, उसके साथ बॉस के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है तो बॉस उसको बार बार टोकता है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा थकता है। अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है, कूल या फिर फैन नहीं है, गर्मी लग रही है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सच हिंड्रेंस इज गुड परफॉर्मेंस शुड बी रिमूव। सच हिंड्रेंस इन गुड परफॉर्मेंस शुड बी रिमूव। तो ये सारे हिंड्रेंस है जो गुड परफॉर्मेंस में आते हैं किसी भी वर्कर की, तो इन सबको हमें रिमूव कर देना चाहिए। सेकंड है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर वॉज अ स्ट्रेंग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम। जो टेलर है वो बहुत ज्यादा एडवोकेट करते हैं पीस वेज सिस्टम को। ही वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। तो टेलर है वो डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं जो एफिशिएंट वर्कर या फिर जो एफिशिएंट वर्कर नहीं है। द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी डिस्कस्ड अबव। तो टेलर पहले क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम या पैरामीटर सेट कर देते हैं कि जो भी वर्कर इससे इतना काम करेगा तो वो एफिशिएंट है, बट वो इससे नीचे काम करेगा तो वो इनएफिशिएंट है। The worker can then be classified as efficient and inefficient on the basis of these standard। अब मैंने बताया कि जो इन स्टैंडर्ड के ऊपर है जो वर्कर है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो 21 बॉक्स बनाएगा तो वो एफिशिएंट वर्कर है बस वो, और अगर वो 20 19 है उससे नीचे बनाता है तो इनएफिशिएंट है। ही वांट टू रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर। अब टेलर क्या करना चाहते हैं कि जो एफिशिएंट वर्कर है उनको रिवॉर्ड करना चाहते हैं ताकि वो और ज्यादा काम करे, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो
जब वो एफिशिएंट वर्कर को रिवॉर्ड मिलता है तो वो उसको देखकर और ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं कि हम भी काम करेंगे और हमें भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा. So he introduced different rate of wage payment for those who performed above standard and for those who performed below standards. तो उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग वेज पेमेंट सिस्टम बना दिया. अब ये वेज पेमेंट सिस्टम क्या है, अगर मान लो आप एक वर्कर हो किसी फैक्ट्री में और आप 21 बॉक्स बनाते हो और एक बॉक्स की कीमत मान लो आपको देता है ऑर्गेनाइजेशन 100 रुपीज, तो अगर आप 21 बॉक्स बनाएंगे तो आपको 2100 रुपीज मिलेंगे. बट अगर आप 22 बनाओगे तो आपको एक और बॉक्स का पैसा मिलेगा. तो ऐसे वो पैरामीटर सेट कर देते हैं, अगर आप इतना काम करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, अगर आपको कम काम करोगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे. तो जो वर्कर है वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हम ज्यादा काम करें, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पैसे हैं हमें वो भी ज्यादा मिले. तो वो ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये वही कहता है. एट है मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन इन्वॉल्व अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एंड मैनेजर. मेंटल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, जो वर्कर और मैनेजर दोनों का एक दूसरे की तरफ जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना, उसको कंपटीशन ना बना देना कि वर्कर का कंपटीशन मैनेजमेंट के साथ और मैनेजमेंट का कंपटीशन वर्कर के साथ है. वो भूल जाते हैं कि वो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं. हाँ, टेलर चाहते हैं कि जो कंपटीशन है उसको रिप्लेस कर दिया जाए कोऑपरेशन से. बोथ शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर्ड वन अनदर. इन दोनों को रियलाइज कर देना चाहिए कि जो वर्कर है उनको मैनेजमेंट चाहिए और मैनेजमेंट को वर्कर चाहिए. बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस. अब उन दोनों का मेन एम क्या है कि जो सरप्लस है ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्यादा इंक्रीज करना. मैनेजमेंट शुड शेयर अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद वर्कर. मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, कोई भी अगर वो सरप्लस ज्यादा अचीव करता है तो वो वर्कर के साथ बांट लेना चाहिए, और वर्कर को क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए. दिस एटीट्यूड विल गुड फॉर बोथ ऑफ देम. ये एटीट्यूड दोनों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है एंड ऑल्सो फॉर द कंपनी, और ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है. तो जो टेलर की हमारी टेक्निक्स है, 8 टेक्निक है, वो टोटली खत्म हो चुकी है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्लास 12 के बिजनेस के एग्जाम में. होपफुली आपको सारी टेक्निक्स कंप्लीट हो गई होंगी. ये था हमारा पार्ट 2. अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.